नादा नूजना, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब मस्ट है। मस्ट, हमने दोलजन देखा था एक मस्ट के लिए। सो दोलजन में क्या होता था कि जो चीज जिसके लिए मस्ट होता था जो सब्जेक्ट जो जिसके लिए मस्ट होता था वो क्या रहता था नॉमिनेटिव केस में, या दोलजन चितात। सो या जो था ये नॉमिनेटिव केस में। सो आई मस्ट रीड या दोलजन चितात या दोलजन स्लूशात, आई मस्ट लिसन। सो यहाँ पे वहां पे दोलजन के साथ सब्जेक्ट क्या रहता था नॉमिनेटिव केस में। लेकिन नादा और नूजना में क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा डेटिव केस, या इम्पर्सनल है तो भी सब्जेक्ट जो है वो डेटिव केस में रहेगा। सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा ना फिर जब डेटिव केस में हो, सब्जेक्ट तो आप हमेशा नॉमिनेटिव केस वाले को बोलते हैं। सो वो डेटिव केस में रहेगा जिसके लिए आप मस्ट की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ इम्पर्सनल है, नूजना पमगा द्रुज्यम, नूजना पमगा द्रुज्यम, वन मस्ट हेल्प वंस फ्रेंड, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं इसमें। सो इम्पर्सनल सेंटेंस है, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं। तोल्जन के बाद भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर हम किसी को बता रहे हैं कि कोई किसी के लिए मस्ट है तो वो क्या हो जाएगा, वो डेटिव केस प्लस नादा नूजना प्लस इन्फिनिटिव, और हम उसको कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस। जैसे वन मस्ट वन हैज, एमू नूजना पैची वो बलित्सु सिगोदन्या। तो एमू किस में है, डेटिव केस में। एमू नूजना पैची वो बलित्सु सिगोदन्या। सो नूजना से पहले जिसके लिए आप मस्ट की बात कर रहे हैं वो डेटिव केस में रहेगा, और उसके बाद आप इन्फिनिटिव लगा सकते हो। क्या है, सिगोदन्या तवारिशु नी नादा राना वस्तवाद, नादा लगाओ नूजना लगाओ, दोनों एक ही, दोनों का मतलब एक ही, ठीक है। नी के साथ अक्सर नादा लगाते हैं, नी नूजना नहीं लगाते हैं जनरली, जनरली मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा रूल नहीं है, फिक्स रूल नहीं है। सो सिगोदन्या तवारिशु नी नादा राना वस्तवाद। सो टुडे फ्रेंड्स नीड नॉट टू गेट अप अर्ली टुडे, ठीक है। तो नादा नूजना के पहले डेटिव केस, जिसके लिए आप मस्ट की यूज करना चाहते हो वो डेटिव केस में लगाएंगे। सो नूजना नादा, नादा में क्या है डेटिव केस यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते चलेंगे, सही है। वो इनवारे स्टूडेंटाम नूजना बुदित दवात एग्जामिन, ठीक है। सो वो इनवारे स्टूडेंटाम, स्टूडेंट आम आ गया, ठीक है। क्या है ये डेटिव केस, द स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक एग्जामिनेशंस इन जनवरी, ठीक है। आ गया समझ में, डेटिव केस। तो ये देखो फ्यूचर टेंस में है तो बुदित आ जाएगा बीच में। देन क्या पास्ट टेंस भी आप इसी तरह बना लोगे, चीरा शेस्त्रे नादा, चीरा शेस्त्रे नादा बिला पैची न वक्जाल। अब शेस्त्रे क्या है डेटिव केस में, माय सिस्टर हैड टू गो टू स्टेशन यस्टरडे, इसका मतलब मस्ट होता है, मस्ट हैव टू। नूजन नादा का मतलब मस्ट या हैव टू, मतलब जो चीज करनी ही है, जो चीज होनी ही है, जो चीज आपको करनी चाहिए, 100% जो चीज करना है। सो उसके लिए नूजन नादा हम लगाते हैं, उससे पहले जिसको करना है उसको वो डेटिव केस में, और बाकी चीजें हम अपने हिसाब से लगाते चलेंगे, इन्फिनिटिव लगाएंगे या प्रीपोजिशनल केस में लगाएंगे, जो भी है हम वो लगाते चलेंगे। So the construction with nada nujna is synonyms to the construction with dolgen, but it express a less categoric statement. So dolgen मतलब कि 100% मस्ट है, dolgen में emphasize ज्यादा है, ठीक है। बस ये चीज है। नूजना नादा मतलब हाँ आपको करना चाहिए, अब 100% हो सकता ना भी हो, लेकिन उसका भी मतलब मस्ट है, दोनों का मतलब मस्ट है। लेकिन दोलजन की आप सिवियरिटी आप ज्यादा समझ सकते हैं, बस ये। जैसे नूजना नादा है वैसे मोजना और नेल्जिया भी डेटिव केस की तरह ही, डेटिव केस ये भी, इसमें भी डेटिव केस का कंस्ट्रक्शन होता है। मोजना मतलब मे, मे, और नेल्जिया मतलब मे नॉट। मोजना मतलब अलाउ भी होता है, अलाउड, मतलब मे मतलब अलाउड हो गया, मे वन कैन, और नेल्जिया मतलब नॉट अलाउड। सो आप कभी भी कोई नेल्जिया बोले ना तो इसका मतलब ये चीज यहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है। मोजना मतलब ये चीज यहाँ अलाउड है। मोजना मतलब यू मे, नेल्जिया मतलब यू मस्ट नॉट, यू मे नॉट। देन क्या है, जेश मोजना कुरीत, ठीक है, स्मोकिंग इज अलाउड हियर। जेश मोजना कुरीत, जेश मोजना चिता, जेश मोजना कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, जेश नेल्जिया कुरीत, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड है, कुरीत मतलब स्मोकिंग होता है, कुरीत स्मोकिंग, ठीक है। एमू नेल्जिया कुरीत, अब डेटिव केस के साथ लगा दिया आपने, इसके पहले डेटिव केस लगा लिया।
ये क्या था, इम्पर्सनल सेंटेंसेस थे, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पे सब्जेक्ट डेटिव केस में है, ठीक है। एमू नेल्जिया कुरित, ही मस्ट नॉट स्मोक, ही मस्ट नॉट स्मोक, मतलब उसको स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड फॉर हिम। मोशना वैची, मे आई कम इन, वैची मैंने देखा था, वैची हमने देखा था ना, वह लग जाता है तो, वह लग जाता है तो एंटर हो जाता है, एंटर के लिए आता है, वी लग जाता है तो एग्जिट के लिए आता है। सो मोजना वैची, क्वेश्चन पूछ रहा है, मोजना वैची, मोजना वैची मीन्स मे आई कम इन, देन मोजना मिन्ने व्यात स्लवार, मे आई टेक द डिक्शनरी। सो इसके पहले डेटिव केस, मोजना मिन्ने व्यात स्लवार, मिन्ने नहीं लगाया तो भी आप समझ जाओगे कि वो पूछ रहा है कि क्या हम डिक्शनरी ले सकते हैं। मोजना वजियात स्लवार मतलब डिक्शनरी ली जा सकती है क्या, ऐसा है उसका सेंटेंस, ठीक है। क्या है, न वक्जाल मोजना एकत न त्राम्बाय, न वक्जाल मोजना एकत न त्राम्बाय, यू कैन गेट टू द स्टेशन बाय ट्राम, न वक मोजना एकत न त्राम्बाय न वक्जाल, ऐसे समझ लो, ठीक है। गजे मोजना कुपित एतत उचेबनिक, सो वेयर वन कैन बाय, वेयर कैन आई बाय दिस टेक्स्ट बुक, गजे मोजना कुपित एतत उचेबनिक, ठीक है। पास्ट टेंस बिला और बुदित आता रहेगा। ये जो दो नीलजा नादा मोजना, ये सब फिक्स्ड रहते हैं, इनवेरिएबल रहते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जेंडर हो वो इनवेरिएबल रहेगा। लेकिन दोलजन क्या था, वेरिएबल होता था, चेंज होता था ना, दोलजन दलजना दलजनी, ठीक है। तो यहाँ ये इनवेरिएबल है, वहां पे चेंज होता था। वाम नेलजिया बुदित गुलियात, विल नॉट अलाउड टू गो आउट फॉर वॉक्स, वाम नेलजिया बुदित गुलियात। सेस्त्रे नेलजिया बिला स्तवात, सेस्त्रे नेलजिया बिला स्तवात, द सिस्टर वाज नॉट अलाउड टू गेट अप, ठीक है, स्तवात गेट अप है, ठीक है। शस्त्र है यहाँ पे, यहाँ वाम है, दोनों डेटिव केस में है। सो ये डेटिव केस के चार आपने कंस्ट्रक्शन देखे, नूजना, नादा और मोजना नेल्जिया, ठीक है। सो ये इसमें कोई दिक्कत, कोई चीज ऐसी जो आपको परेशान कर रही हो, जो नहीं समझ में आ रहा हो, सो बताना। देन क्या है, कुछ कंस्ट्रक्शन है जो डेटिव केस में ऑलवेज यूज होते हैं, जैसे खोलदना चेपलो, कोई चीज आप बता रहे हो किसी के बारे में, किसी के बारे में बता रहे हो तो उसको आप डेटिव केस में रखो, उसके बाद उसकी स्थिति आप बता दो। खोलदना है ठंडा है, चेपलो वार्म है, वेस्ला है मतलब हैप्पी है, ग्रूसना है सैड है, प्रियातना है खुश है, इंटरेस्टना इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से आप सारे ये बता सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एमू चेपलो, एमू चिपलो, ही इज वार्म, एमू चेपलो ही इज वार्म, तो ही के लिए हम क्या लगाएंगे, एमू लगाएंगे, एमू चेपलो। टिब्बेव सीलो, अमने ग्रूसना, ग्रूसना, टिब्बेव सीलो, अमने ग्रूसना, यू फील गे मतलब हैप्पी, यू फील हैप्पी बट आई फील सैड। देन क्या है, नाम बिला ओचिन वेस्ला, नाम बिला ओचिन वेस्ला, वी वर वेरी गे वेरी हैप्पी, वी वर वेरी हैप्पी, ठीक है। सो हम डेटिव केस लगा के आप उसकी स्थिति, किसी भी चीज की स्थिति आप बता सकते हैं। मिनिया बिला ओचिन प्रियात्न वस्त्रचित वास, ठीक है, मिनिया बिला ओचिन प्रियात्न वस्त्रचित वास, आई वॉज वेरी ग्लैड टू मीट यू, अब बिला हटा दो, मिनिया ओचिन प्रियात्न वस्त्रचित वास मतलब आई फील हैप्पी, आई फील ग्लैड टू मीट यू, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, राध वस्त्रचित स्वामी, तो वो जब देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल केस तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आप किसी से नए आदमी से मिल रहे हो तो बोल सकते हो मिने ओचिन प्रियात्न वस्त्रचित वास, ठीक है। मिने डेटिव केस लगा दो और उसके बाद उसके किसी भी चीज की स्थिति बतानी है तो बता सकते हो आप उसको डेटिव केस में रख के, और वो उसकी पोजीशन बता दो, हैप्पी है सैड है खुश है वार्म है, ठीक है। इस टाइप से आप डेटिव केस लगा के आप बता सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी पोजिशन है बहुत सारी, कोलदना चेपलो वेसिला ग्रूसना प्रियातना इंचरेसना स्कूचना स्तीदना स्तार्शना बोलना, ठीक है। ये सब बता सकते हो। जैसे और एग्जांपल देखो, मिनिया बीला प्रियातना स्तोवी प्रिशली, आई वाज ग्लैड, आई वाज मिनिया लगाया ना, आई वाज ग्लैड दैट यू केम हियर, दैट यू केम, ठीक है। आई वाज ग्लैड दैट यू केम हियर, मिने प्रियातना स्लिशत स्टो, मतलब जो भी बताना चाहो स्टो के बाद लगा दो। आई एम ग्लैड टू हियर दैट, स्टो के बाद आप कुछ भी लगा दो। मिने बिला ग्रूसना स्लीशत स्टो, आई वाज सैड टू हियर दैट, ग्रीव टू हियर दैट, ठीक है। तो देख रहे हो सब डेटिव केस लग रहा है यहाँ।
वाम बुदित इंचिरेशन प्रचितात एतत् रसकास। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू रीड दिस स्टोरी। ठीक है, यू विल फील इंटरेस्टिंग टू रीड दिस स्टोरी। यू विल बी इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं बोल पाओगे आप, तो क्या लगाओगे, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू रीड दिस स्टोरी। ठीक है, मिने त्रुदना प्लस इन्फेंटिव प्लस डिफिकल्ट। त्रुदना मतलब डिफिकल्ट, मिने त्रुदना चितात। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड। मिने त्रुदना चितात, मिने लेक्का चितात मीन्स इट इज वेरी इजी फॉर मी टू रीड। मिने त्रुदना पवेरित वाम, मिने त्रुदना पवेरित वाम, इट इज हार्ड फॉर मी टू बिलीव यू। ठीक है, मिने त्रुदना पवेरित, वेरित हमने देखा था, वेरित पवेरित टू बिलीव था, मिने त्रुदना पवेरित वाम। ठीक है, दोनों ये भी डेटिव केस में है और ये भी डेटिव केस में है, लेकिन ये पवेरित के साथ डेटिव केस में और ये त्रुदना के कारण आप लगा रहे हो। ठीक है, इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव यू। मीनिए बोलना मीन्स इट इज पेनिंग, पेनिंग फॉर मी, इट हर्ट्स मी। बोलना, बोलना मीन्स पेन करना, पेन मीनिए बोलना। ठीक है, और पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे, बीला और बूदित, फ्यूचर टेंस में बूदित। ठीक है, न्यूट्रल वाला लगाते हैं बीला, और इसमें लगाते हैं ओन वाला बूदित। ठीक है, तो ये आप देख लेना। देखो, मिनिए खोलदना, मिनिए बीला खोलदना। मिनिए खोलदना मीन्स आई एम कोल्ड, मिनिए बीला खोलदना मीन्स आई वाज कोल्ड। सो बीला लगेगा, न्यूट्रल वाला लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। कोमनते खोलदना, इट इज कोल्ड इन द रूम। कोमनते बीला खोलदना, इट वाज कोल्ड इन द रूम। ठीक है, सो जब भी इम्पर्सनल सेंटेंस होते हैं तो वहां पे क्या लगता है, न्यूट्रल वाला लगता है बीला, और इसमें क्या लगता है, बूदित लगता है, ओन अनो वाला, इम्पर्सनल सेंटेंसेस में। ठीक है, फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन उमिन्या बलित। सो बलित मीन्स टू पेन, टू पेन। ठीक है, पेन, दर्द करना। सो उमिन्या बलित, अब क्या, उसके बाद जो चीज आपका दर्द कर रहा है वो लगा दो। उमिन्या बलित गलवा, उमिन्या बलित नगा, बोल सकते हो उमिन्या बलित गजा, ग्लजा। ठीक है, सो sto was balit, sto was balit, what hurts you, uminya balit naga, my foot hurts, my foot is paining। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है, ये आ गया समझ में। देन क्या है, उनिवो बलियात ग्लजा, उनिवो बलियात ग्लजा। अब ग्लजा अब क्या है, प्लूरल में यूज होता है ऑलवेज। ठीक है, आइज प्लूरल में होता है, इसलिए बलियात आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, अनी वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, सो हियर हर आइज एक, मतलब उसकी आंख में दर्द है। उनिवो बलित जूब, उसके दांत में दर्द है। उमिनिया बलित पालेट्स, माई फिंगर हर्ट्स मी। ठीक है, पालेट्स। सो पार्ट्स ऑफ बॉडी आप देख लेना, सारी पार्ट्स ऑफ बॉडी आप सर्च कर दो, नहीं तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ही। जैसे यहाँ पे देखो मिल गया आपको, है ना, नगा मिल गया, ग्लजा मिल गया, जूब मिल गया, पालेट्स मिल गया, बहुत सारी आपको पहले से भी पता है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी भी आप देख सकते हो। तो जब पेन होगा तो आप क्या बोलोगे, उमिन्या उनी वो इस तरह से जिसको भी पेन हो उसके लगा के बलित लगा दो। बलित या बलियात, प्लूरल में तो बलियात और सिंगुलर में तो बलित। ठीक है, इसी तरह पास्ट में भी लगा सकते हो, इसी तरह फ्यूचर में भी लगा सकते हो। देन अब देखो कंजुगेशन, यात मीन्स टू अंडरस्टैंड। सो कंस्ट्रक्ट, इसका कंजुगेशन थोड़ा डिफरेंट है, कंजुगेशन ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, या पाइमू, या पाइमू, ती पाइम्योश, ओन पाइम्योत, मी पाइम्योम, वी पाइम्योचे, अनि पाइमूत, पाइमी पाइमीचे। पास्ट टेंस ओनिल, ओनिला और ओनिली, ओनिल। तो आपको कोई चीज कोई पूछता है डू यू अंडरस्टैंड, तो आप क्या बोलोगे, पोनिल, पोनिल, अंडरस्टूड। ठीक है, सो अब इसका परफेक्टिव क्या है, प्रिन्यात है, पनिमात है, पनिमात है, पनिमात, पनिमात का परफेक्टिव है पनियात। ठीक है, पनिमात का परफेक्टिव है पनियात। प्रिन्यात है प्रिनिमात का परफेक्टिव, सॉरी, प्रिनिमात मतलब टू रिसीव, उसका परफेक्टिव है प्रिन्यात। सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो, तो कंजुगेशन इसका सेम है, पनियात, पनियात मत, पनियात इज परफेक्टिव ऑफ पनिमात। ठीक है, पनियात इज परफेक्टिव ऑफ पनिमात। सो उसका आपने देख लिया। पनिमात का क्या है, पनिमात ये कंजुगेशन है, वो भी पनिमायु पनिमायश। ठीक है, अब ये क्या है, प्रिन्यात, प्रिन्यात क्या है, प्रिन्यात भी पनियात की तरह लेता है कंजुगेशन। सो प्रिन्यात किसका परफेक्टिव है, प्रिनिमात का, प्रिनिमात मतलब टू रिसीव।
टू टेक, ठीक है। सो या प्रिमु ती प्रिम्योश अनि प्रिमुत, ठीक है, इसी के जैसा। देन क्या पदन्यात, पदन्यात भी है, पदन्यात भी टू लिफ्ट, हमने कल देखा था पद्निमात और पदन्यात, ठीक है। तो पद्निमु, पद्निम्योश, पद्निमेश, ठीक है। देन क्या स्निमात, स्निमात मीन्स टू पे, टू रेंट, रेंट, रेंट देना, स्निमात। तो या स्निमु ती स्निमेश, ठीक है। सो ये कुछ कंस्ट्रक्शन है जो कंजुगेशन एक जैसे हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल गए, ठीक है। क्या बोलता है, इन देयर कंजुगेशन वर्ब्स एंडिंग इन न्याच, न्याच टेक्स द सफिक्स म, बीच में आ जाता है ना, म आ जाता है बीच में। पन्यात, पद्नि, प्रिन्यात, पद्न्यात, स्निमात, इसमें क्या है, म आ जाता है बीच में। सो इसी तरह से देख लो। इसी तरह पद्न्यात्स्या, ओन पद्न्यालस्या, लेकिन पास्ट टेंस में क्या है, वही रहता है, पद्न्यालस्या, पद्न्यालास, पद्न्यालिस, ठीक है। जब आप ये ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव वर्ब लगाते हैं तो, ठीक है। देन क्या है, दूसरा कंजुगेशन क्या है, नादेच, जब देच रहता है तो क्या हो जाता है, नू आ जाता है बीच में, ना आ जाता है बीच में। या नदिनु, नदेनु, ती नदिनेश, अनि नदिनूत, ठीक है। दांत, दांत का क्या था, दाम था, ठीक है। इसी तरह नादेच में क्या है, नादेनु आ जाता है, ठीक है। तो ये आप कंजुगेशन तो आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अदेत्स्या, अदेत मीन्स टू सेट, अदेत्स्या मीन्स टू वियर, अदेवात्स्या, अदेत्स्या, या अदेनुस्ति, अदेनेशेस्या, इंपरेटिव नदेन, नदेनचे, पास्ट टेंस नदेल, नदेला, नदेली। सो ये आपको कंजुगेशन तो याद करना पड़ेगा। सो आप ज्यादा नहीं, आप 200-300 वर्ब ही हैं रशियन में जो मैक्सिमम यूज होती है, उसमें से कुछ तो एकदम कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन है, बल्कि आपको 25-30, मैक्सिमम 30 वर्ब ऐसी होंगी जिनका आपको कंजुगेशन याद, मेमोराइज करना पड़ेगा। बाकी तो सब सिंपल है, कॉमन है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए, जब आप कहीं देखो उसको तो समझ जाओ कि हाँ, और इसकी ओरिजिनल वर्ब ये है, ठीक है। आपको पता है, देयर आर नो रूल्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ टेंस इन रशियन। इफ द वर्ब इन प्रिंसिपल क्लॉज इन पास्ट टेंस, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मे टेक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। आपको पता है सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है रशियन लैंग्वेज में, और मेन क्लॉज में अगर कोई वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, ठीक है, किसी भी टेंस में हो सकती है। अब वो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पहला वाला तो पास्ट टेंस में था, दूसरा वाला फ्यूचर टेंस में कैसे आ गया। अब जैसे एग्जांपल देखो, हम हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं कि मैं सोचता हूं कि तुमको ये काम कर लेना चाहिए था, तो मैं सोचता हूं ये तो प्रेजेंट टेंस में है, अब तुमको ये काम करना चाहिए था, ये पास्ट टेंस में हो गया, है ना। सो हिंदी में भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, वही चीज रशियन में भी। इंग्लिश में हो सकता है आपको ऐसा ना देखने को मिले, लेकिन हिंदी और रशियन में बहुत सारी सिमिलरिटी आपको इजी लगेगी। सो क्या है, या नी दूमल, स्टोन गवारित परुस्की, सो आई डिड नॉट थिंक, या पास्ट टेंस में हो गया ना, या नी दूमल, आई डिड नॉट थिंक दैट ही स्पोक रशियन, ठीक है। या नी दूमल, स्टोन गवारिल परुस्की, आई डिड नॉट थिंक दैट ही हैड स्पोकन रशियन, ठीक है। या नी दूमल, स्टोन बूदित गवारित पर उसकी, देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों आ गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीनों आ गया। आई डिड नॉट थिंक दैट ही वुड स्पीक रशियन, ठीक है। तो इससे सिंपल है, इससे परेशान मत होना। ये क्या बोलता है देखो, एज इन द केस ऑफ वर्ब जनात, द वर्ब नदेयात्स्या, जदात, दूमत, वेरित, ल्यूबित etc are not followed by an object with an infinitive complement but by object clause in introduced by sto। तो इनके बाद sto लगता है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं आता इन वर्ब्स के बाद, ठीक है ना। इनके बाद sto लगाना जरूरी है। दात, टू वेट, दुमत टू थिंक, वेरित मतलब टू, वेरित मतलब टू, क्या था, यहाँ आया था ना अभी, वेरित मतलब क्या था, भूल गया मुझे, देख लेता हूँ। टू अलाउ था मेरे ख्याल से, वेरित, टू बिलीव, सॉरी टू बिलीव था, ठीक है। वेरिट टू बिलीव, ल्यूबिट टू लव, ठीक है। इनके बाद आपको sto लगाना जरूरी है। यशदाल, sto vi pridyoti, आई एक्सपेक्ट यू दैट यू कम,
आई एक्सपेक्ट दैट यू कम, तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे, एक्सपेक्टेड यू कम। ठीक है, इनके बाद तो लगता है, इनके बाद डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लगता। ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा आपको।